हेलो स्टूडेंट। 11th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें पिछली क्लास में हमने सेट्स की थ्योरी पूरा देख लिया था। उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, रोस्टर फॉर्म और उसके बाद टेबुलर रोस्टर या टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीज़ें देख लिया था हमने ना। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं। पूरा कंप्लीट 1.1 सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे ही आगे इसी तरह का पूरा सीरीज चलेगी। पहले क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट उसका देखेंगे, पूरे उसके कॉन्सेप्ट एक स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे डिटेल में, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं, एक एग्जाम्पल के भी और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे एग्जाम्पल का हो और चाहे एक्सरसाइज का हो। ठीक, तो इसी तरह हम पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, इसको मैं जेपीजी फॉर्म में वहाँ पे लगा दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। अभी मैं क्वेश्चन को रीड किए दे रहा हूँ बस। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स और कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, मतलब उन मंथ्स का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे महीनों का कनेक्शन, मतलब साल में जितने मंथ्स होते हैं उनका कलेक्शन हमें एक बनाना है, और जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है, बन तो जाएगा ना। आप देखो, जैसे जैन हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, तो ये सारे जो है इनका कलेक्शन एक बनेगा, आसानी से बन जाएगा ना। और देखो ये वेल डिफाइंड भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए जो पहला वाला है ये सेट हो जाएगा। सेट की क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साल के मतलब पूरे ईयर्स के मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहे हों, पूरा का पूरा एलिमेंट हमको फाउंड हो गया ना, बाद में क्राइटेरिया भी दी गई है एलिमेंट, तो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है ना। तो इसलिए ये जो पहला होगा ये क्या होगा, एक सेट होगा। इसी तरह अगर दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो दूसरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब मान लो ये मैं 10 मोर राइटर की बात कर रहा है, ठीक, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो मैं क्या किया, मैं एक सेट बनाना शुरू किया। तो सेट बनाना शुरू किया तो मैं मुंशी प्रेमचंद लिख दिया, जयशंकर प्रसाद लिख दिया, कबीर दास लिख दिया, तुलसीदास लिख दिया, और सूरदास लिख दिया, और रामधारी सिंह दिनकर लिख दिया। ऐसे ही करके मैं 10 राइटर के नाम लिख दिया। ऐसे में 10 राइटर के नाम लिख दिया। अब फिर इसके बाद से कोई आया मेरे पास और 2 थप्पड़ लगाया, और 2 थप्पड़ लगा के ये बोला कि तुम कैसे डिसाइड कर लिए कि ये तुलसीदास, कैसे डिसाइड कर लिए कि ये तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद अच्छे राइटर थे, उनसे अच्छा तो राइटर मैं, ठीक, समझे ना। तो वो कोई, मैंने ये सेट बना के लिख दिया, लेकिन कोई मेरे पास आया और मेरे इस सेट को देखा और देख के बोला तुम कैसे लिख दिए जयशंकर प्रसाद को कि ये टैलेंटेड राइटर हैं, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर का सेट बनाना है। तो हमारे पास ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा जिसके थ्रू हम फाइंड कर पाएँ कि कौन टैलेंटेड है और कौन नॉन टैलेंटेड है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है ना। अब क्वेश्चन में अगर यही कोई ना कोई कंडीशन दे दिया होता, कोई क्राइटेरिया दे दी गई होती, तो हमारा क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाता ना। तो यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन या क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए ये वाला जो सेट होगा ये वेल डिफाइंड
नहीं है। और जब कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है तो उसको हम सेट नहीं बोलते हैं। समझ गए ना, समझ गए ना क्यों नहीं ये सेट है? क्योंकि इसको हमको डिसाइड करने की कोई क्राइटेरिया ही नहीं दी गई है। अब ये हमने यहाँ पे मान लो कोई लिख दिया, कोई दूसरा आके बोला क्यों इसका नाम तुम लिख दिए, इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं खुद ही हूँ, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना, सब समझ गए हो गए आई होप। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में अगर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन क्रिकेटर होने चाहिए इन द वर्ल्ड। ठीक, तो ये हमको इसका एक कलेक्शन बनाना है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, अगर इसको हम सेट बनाने की कोशिश करें तो जैसे क्या क्या हो सकता है, धोनी हो सकता है, कोहली हो सकता है, सहवाग हो सकता है, सचिन हो सकता है, गंभीर हो सकता है, और रिकी पॉन्टिंग हो सकता है, स्टीव स्मिथ हो सकता है, और डेविड वार्नर हो सकता है, एबी डिविलियर्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे ना, ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे ना। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब इसमें ऐसे और भी तो बहुत सारे नाम सोच सकते हैं। मान लो जैसे गौतम गंभीर को मैं लिया हूँ, तो गौतम गंभीर को मैं लिया हूँ तो कोई आया, मान लो ब्रायन लारा आए, ब्रायन लारा बोले आए कि अरे तुम इनका नाम कैसे ले लिए, मैं इनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं हूँ, 400 रन मारा हूँ, ऐसे ये बोल सकते हैं ना। सहवाग हैं, सहवाग हैं, अब ये ओपनर थे, अब इनकी जगह ये आए मेरे पास, अब मेरा ये सेट देखे, और रोहित शर्मा आए, अब मेरा ये सेट देखे, बोले कि यार तुम सहवाग को क्यों लियो, सहवाग तो अब रिटायर ले चुके हैं, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो इस समय मैं हूँ, तो फिर मजबूरी में इनका नाम भी डालना पड़ेगा ना, और फिर यहाँ पे ब्रायन लारा का नाम भी डालना पड़ेगा ना। इसी तरह क्रिस गेल आए, वो भी कहीं पे आके बोलने लगे कि इनका नाम तुम कैसे डाले, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं हूँ ना, अभी इतना बुढ़ा गया उसके बावजूद खेल रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है ना। तो मीन यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास सेट दिया गया है बनाने के लिए, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड की गई है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया है हमारे पास, तो कोई भी 11 हो सकते हैं ना, कोई भी 11 हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो सेट होगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा। और जब सेट वेल डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब, सेट जब वेल डिफाइंड नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट नहीं बोला जाएगा, केवल कलेक्शन बोला जाएगा, केवल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, सेट नहीं बोला जाएगा। अब अगर यहीं पे कोई कंडीशन दे दिया होता तो ये कोई कंडीशन ऐसी दे दिया जाता कि जिससे हम ये पूरे के पूरे 11 आसानी से फाइंड कर पाएँ, तो फिर क्या हो जाता, ये एक सेट हो जाता। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला अगर बात करें हम चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब तुम्हारी क्लास का ये देखो, इसमें दोनों चीज़ें है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ हमने कर दिया, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ऐसे ऐसे करके बॉयज़ कर दिए। अब ये इसमें कंडीशन भी दे दिया कि योर क्लास, तुम्हारी क्लास के बच्चे होने चाहिए। तो तुम्हारी क्लास के जो बच्चे होंगे तो वो तो एक वेल डिफाइंड ही होंगे ना, वेल डिफाइंड, उनको आसानी से वो किया जा सकता है ना, उनको फाइंड किया जा सकता है ना आसानी से कि हाँ इस क्लास के बच्चों का पूरा एक कलेक्शन बनाओ, तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कनेक्शन है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन में दो चीज़ें होंगी। पहला तो एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, एलिमेंट फाइंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी होगी, और दूसरे बाद उसके जस्ट बाद एक कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होगी, एक कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होगी। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था, तो पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर, कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर, ये हमारी एलिमेंट फाउंड करने के लिए वो हो गया। अब फिर उसके बाद लास्ट में दिया था बिगिनिंग विथ लेटर जे,
बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब जो जे से स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक कंडीशन भी मिल गई ना, जब एलिमेंट फाइंड करने की डिटेल भी है और कंडीशन भी है तो इसलिए वो सेट हो जाएगा। बाकी दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहाँ पे केवल एलिमेंट कैसे फाउंड करना है ये तो दिया था, लेकिन कंडीशन नहीं दी गई थी कि क्या क्राइटेरिया होगी, किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड राइटर नहीं है। ठीक है ना। अभी चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको नो डाउट कोई वो ये तो सेट होगा ही। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 डैश 100 तक, लेस देन 100 से 99 तक चला जाएगा। ठीक ना। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये सेट तो होगा ही होगा। ये वेल डिफाइंड भी है और अरेंज भी है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे तुमसे ये कंडीशन भी ना दी हुई होती ना तो ये नंबर्स ऐसा है ना कि ये वेल डिफाइंड ही रहेगा। अब देखो, अब जिसको ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, इन सब में कन्फ्यूज़न है तो मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाया हूँ नंबर सिस्टम का, उसमें सारे नंबर को बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक करके कवर किया हूँ, उसको सब देख लेना तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होगा नंबर्स वाला, तो वहाँ से उसको देख लेना। ठीक। इसी तरह अगर छठवें क्वेश्चन की बात करें कि इसमें बोला है कलेक्शन ऑफ नोवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं उनका एक कलेक्शन। तो अब उनकी जो भी कलेक्शन, इसमें देखो नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। अब देखो इसको अगर तुमको सेट बनाना है तो इसमें देखो दोनों चीज़ दी गई है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स हम इससे एलिमेंट जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको फाउंड कर लेंगे। अब उसके बाद कंडीशन भी दिया गया ना कि वो नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद की होनी चाहिए, तो एलिमेंट्स फाउंड करने का भी वो बारे में डिटेल दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसकी क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में दिया गया है। इसलिए ये वाला जो सेट हमारा हो जाएगा ये वेल डिफाइंड है। जब वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये तो इसमें नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 2 4 6 इसको तो आराम से कलेक्ट कर सकते हो ना, एक साथ ये कलेक्ट कर सकते हो। तो ये कैसी हो जाएगी? ये वेल डिफाइंड भी है और वेल डिफाइंड के साथ साथ वेल डिफाइंड भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर्स वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादातर उसको सेट होते ही हैं, जो इधर उधर के थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट घुमाता है ना वहीं पे कभी कभी होता है कि ना हो। अब देखो उसके बाद कलेक्शन ऑफ, अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है ये। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 में जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस हैं, यहाँ से तुम एलिमेंट गेट कर लोगे और यहाँ से कंडीशन तुमको मिल जाएगी। एलिमेंट भी है, कंडीशन भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। समझे ना। तो हमको बेसिकली अगर कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल टर्म में अगर कोई दिया है क्वेश्चन तो उसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक तो एलिमेंट गेट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन हो और दूसरी इन्फॉर्मेशन कंडीशन गेट करने के लिए हो। अगर ये दोनों हम पा गए, मिल गया हमको, तो मतलब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक। इसी तरह 9वां क्वेश्चन है क्या कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। अब देखो ये हमारे पास इतना दिया है। अब इसमें से हम मान लो जितने एनिमल्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाना शुरू किए। मान लिया मैं एलिफेंट का वो होता है, लायन डेंजर होता है, लायन के बाद टाइगर डेंजर होता है, टाइगर के बाद पैंथर डेंजर होता है। मैं ऐसे एक
ऐसे सेट बनाना शुरू किया तो फिर इसके बाद दुनिया में तो लाखों करोड़ों अरबों कई सारे वो हैं ना, कई सारे जानवर हैं, तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दी गई है कि कौन डेंजर है कौन नहीं डेंजर है ये डिसाइड करने के लिए। और जब कोई क्राइटेरिया हमारे पास दी ही नहीं गई तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लायन डेंजर होता है, एलिफेंट डेंजर नहीं होता, टाइगर डेंजर होता है और बाकी जो ये जो कुत्ते भौंकते रहते हैं ये डेंजर नहीं है। तो हमारे पास क्राइटेरिया नहीं दी गई है ना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन PNG फॉर्म में, JPG फॉर्म में वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, तुम वहाँ से देख लेना, ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, A इज इक्वल, दूसरा क्वेश्चन में एक हमको सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये पूछा है, नीचे 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से हमसे ये पूछा है कि कहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होगा और कहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होगा। तो ये दोनों सिंबल के बारे में कल जब हम इसकी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे ना कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है तो ये वाला सिंबल यूज होगा। अब कोई एलिमेंट अगर इस सेट में नहीं बिलोंग करता है तो ये वाला सिंबल यूज होगा। इसको क्या बोलते थे, एप्सिलॉन इसको बोलते थे, ठीक। इसको पढ़ा कैसे जाता था कि बिलोंग्स टू, इसको कैसे पढ़ा जाता था, इसको पढ़ा जाता था बिलोंग्स टू, अब इसको बोला जाता था नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। तो ये दो हमारे पास सिंबल थे पढ़ने के तरीके। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है 5 डैश A। तो अब बताओ 5 यहाँ पे 5 इस A का एलिमेंट है ना, जब एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है तो कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है 8 डैश A। अब बताओ इस सेट में तुमको A कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 8 इस सेट का एलिमेंट नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। इसी तरह अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है 0 डैश A। इस सेट में तुमको कहीं, ये जो A सेट है इसमें तुमको कहीं 0 दिख रहा है, 0 नहीं है ना, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू वाला यूज़ होगा, तो यहाँ पे लगा दो नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह अगर चौथे की बात करें तो चौथे में 4 डैश A है, इसमें तुमको 4 दिख रहा है ना, 4 इस सेट का मेंबर है ना, मेंबर है, बिलोंग कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। पांचवा छठवां मैं छोड़े दे रहा हूँ, तो तुम लोग खुद से करना, ठीक है ना। पांचवा छठवां खुद से करना। आई होप ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में कि कल हम बहुत सारे एक्सरसाइज में जब एग्जाम्पल कर रहे थे तो इसके क्वेश्चन किए थे, अब आज हम फिर से देख लेते हैं। ये रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन है, ठीक। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक सेट दिया गया X colon X is an integer and उसमें दिया गया कंडीशन X लेस देन 7 ये दिया गया है। अब देखो, कल मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताया था ना, ये सारी चीज़ें बताया था। अब हमको इसमें करना क्या है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो देखो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए 5 कंडीशन हमने पढ़ी थी। 5 कंडीशन क्या क्या थी, मैं पहले से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। उसमें से पहली जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि गेट, मतलब पहली कंडीशन थी फाउंड एलिमेंट, जो उस सेट के एलिमेंट्स है उनको फाउंड करो। दूसरा क्या था, सेपरेट बाई कॉमा के थ्रू उसको सेपरेट कर दो। तीसरा क्या था, ये डबल क्लोट से इंक्लोज कर दो, ये ब्रैकेट से, ये कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज कर दो। फिर उसके बाद चौथा वो क्या था, चौथा पॉइंट इसका क्या था
कि रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन कल हम लोग ये टेबुलर फॉर्म वाले में पढ़े थे ना, टेबुलर फॉर्म में ये देखे थे ना। तो सबसे पहला तुमको क्या काम करना है कि इसके एलिमेंट्स को गेट करो। तो गेट कैसे करोगे कि x क्या है, इंटीजर, एक इंटीजर है और हमारे पास ये कंडीशन है। तो हमको इंटीजर नंबर लिखना है, इंटीजर नंबर का एक सेट हमारे पास होगा, इंटीजर नंबर का एक सेट होगा और उसी सेट से हमको नंबर फाइंड करके लिखनी है जो इस कंडीशन को होल्ड करे, जो इस कंडीशन को होल्ड करे। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, जिससे इसमें क्या क्या आएगा, ये कह रहा है 3 से -3 के बराबर या बड़ी। तो -3 के बराबर या बड़ी में क्या क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। और फिर उसके बाद -2 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। -1 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। 0 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6 ये सारा आ जाएगा। अब फिर 7 इसके बाद 7 आएगा। तो जैसे ही 7 लिखेंगे तो ये 7 जो है ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है ना। कंडीशन क्या बोला है कि 7 से लेस देन होना चाहिए, ये 7 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन नहीं होल्ड करेगा। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स होंगे, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हमने पहले कंडीशन कंप्लीट कर लिया कि एलिमेंट को हमने फाउंड कर लिया। फिर सेपरेट बाय कामा, अब इन सबको कॉमा से सेपरेट कर दो, इन सबको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। फिर डबल कोट से इंक्लोज करके उसका कोई एक नाम जो भी तुमको देना हो दे दो, ठीक। अब उसके बाद इसमें चेक करना है कहीं रिपीटेशन तो नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। किस फॉर्म में सेट हो गया, रोस्टर फॉर्म में सेट हो गया, ठीक ना। तो ये हम ऐसे ही रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको भी मैं बताए दे रहा हूँ। x:x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको पहले एलिमेंट्स को गेट करना होगा। नेचुरल नंबर क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश होती है ना। लेकिन हमें कंडीशन भी होल्ड करवाना है। कंडीशन क्या है, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटी 5 तक, यही हमारे एलिमेंट होंगे ना। तो इन एलिमेंट्स को एक लिखो। फिर पहला हो गया, दूसरा क्या है, कॉमा से सेपरेट करो। तीसरा क्या है, इंक्लोज करके इसका कुछ नाम दे दो। अब फिर इसके बाद इसमें चेक कर लो कहीं कोई रिपीटिशन तो नहीं है। रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड सेट हो गया इन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। ये क्या बोला है कि x:x और ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर whose sum is 8, मतलब हमें दुनिया की जितनी भी 2 डिजिट नंबर होती हैं उन नंबर का एक सेट बनाना है जिनका सम जो है 8 होना चाहिए। इसका सम जो है कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले एलिमेंट को फाउंड करना होगा, हमको सबसे पहले एलिमेंट फाउंड करना होगा ना। तो एलिमेंट फाउंड करने के लिए देखो, इस टाइप के जब कोई भी क्वेश्चन आए ना, प्रोबेबिलिटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो जो डाइस होता है, डाइस के सारे क्वेश्चन इस फॉर्म के होते हैं। तो तुम जितने पॉसिबल सिनेरियो हैं वो सब बना लो। तो इससे होता क्या है ना, क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नहीं तो तुम केस बनाते टाइम ना एक आध मिस हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रोबेबिलिटी में तो खासकर ऐसा होता है। तो पहले सारे केस हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट की नंबर जो होगी वो कुछ ऐसी होगी ना, 3 4 5 6 7 8 9 और 2 डिजिट में यही तो नंबर्स होंगे ना, 4 5 6 7 8 9 यही होंगे ना। 3 की बोलता तो एक और बना लेते, लेकिन हमें 2 ही बोला है तो इतना ही करेंगे। अब तुम ये देखो कि इनमें से किस किस का सम 8 के इक्वल आ रहा है। 0 0 सम नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। 0 + 3 नहीं होगा, 0 + 4 नहीं होगा, 0 5 नहीं होगा, 0 6 नहीं होगा, 0 7 नहीं होगा। अब 0 8 जैसे ही हम आए, 0 8 पे जैसे ही आए तो क्या हो गया, उसका सम कितना हो गया, 8 हो गया ना, उसका सम 8 हो गया ना। तो इसका मतलब
इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ 2 डिजिट नंबर अगर 08 है तो 08 ऐसे लिखोगे तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं होती ना, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर वाले कंडीशन भी फॉलो करना है, तो इसको हटा दो। अब 28, अब इसका उल्टा भी कर दो 80, अब 80 2 डिजिट की होती है ना, तो इसको काउंट कर देंगे और इसको हटा देंगे। ठीक, फिर इसी तरह 1 से पूरा देखते आओगे, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता, 1 + 4 5 होता है, 8 नहीं होता, 1 + 5 6 होता है, 8 नहीं होता, 1 + 6 7 होता है, नहीं होता। और जैसे ही 1 + 7 में आओगे, 1 + 7 में, तो ये 8 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 17 ये 2 डिजिट की नंबर है और इसका सम भी 8 के बराबर है। अब इसका अपोजिट 7 1 ये भी 2 डिजिट की नंबर है, इसका भी सम हो जाएगा। इसी तरह और देखोगे तो 2 6 आएगा, तो 2 6 और 6 2 मिल जाएगा। इसी तरह इसमें देखोगे तो 3 5 हो जाएगा, 3 5 और 5 3 हो जाएगा। इसके बाद 4 वाला देखोगे तो ये केवल इसमें एक ही बनेगा, 4 4। फिर 5 वाला देखोगे 5 3 ऑलरेडी हो चुका है, 6 वाला देखोगे 6 2 ऑलरेडी हो चुका है, 7 1 ऑलरेडी हो चुका है और 8 0 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे हो गए क्या, एलिमेंट्स, ये सारे हमारे हो गए एलिमेंट्स। तो अब हम पहली कंडीशन कंप्लीट कर लिए ना, हमने एलिमेंट्स को गेट कर लिया। दूसरा क्या है, कॉमा से सेपरेट कर दो, कॉमा से सेपरेट कर दिया। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज कर दो। फिर इसके बाद इसका कुछ नाम दे दो। अब फिर देख लो इसमें कहीं रिपीटिशन तो नहीं है, कहीं रिपीटिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया और इसलिए ये सेट का रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें बस थोड़ा सा देखने वाली वो ये थी कि कैसे हम केस बनाते हैं। ऐसे तुम अगर केस बनाओगे तो कहीं ना कहीं से एक आध मिस हो जाते हैं, तो मिस ना होने पाए इसलिए पूरा एक एक प्रॉपर सिनेरियो बनाओगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी अगर करना चाहो तो अपने से वो भी कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बोला है डी नंबर क्या बोला है क्वेश्चन कि सॉरी चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है, वो कह रहा है कि x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ, ये देखो ये बोला है कि x और इज आ प्राइम नंबर और इसमें ये भी बोला है डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 के डिवाइजर जो कि प्राइम नंबर है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये जो 60 नंबर हमारे पास दिया गया है इसका सबसे पहले तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 प्राइम नंबर ही पूछा है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, आप ऑटोमेटिक सारे जितने प्राइम नंबर है वो आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और फिर 15 फिर 5 फिर 1। तो यही नंबर, ये 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितनी प्राइम नंबर हमको मिलेंगी, यही 4 मिलेंगी ना। अब इसका मतलब इससे बनने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक 2 होगा 3 होगा 5 होगा। पहला काम हम कर लिए ना, पहला पॉइंट वाला काम हमने एलिमेंट्स को गेट कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था, कॉमा से इंक्लोज कर दो, कॉमा से इंक्लोज कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दो। तीसरा पॉइंट क्या था, कर्ली ब्रैकेट लगा के कुछ नाम दे दो। ठीक, चौथा पॉइंट क्या था कि इसमें देखो कहीं कोई रिपीटिशन तो नहीं है किसी एलिमेंट की। देखो 2 की रिपीटिशन हो रही ना, तो जब अगर रिपीटिशन हो रही है तो उसको केवल सिंगल टाइम्स लिखो, बाकी के डिलीट कर दो। तो हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास इतना ही बचेगा ना। तो यही हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट हो गया। तो इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसका रोस्टर फॉर्म कैसा हो जाएगा 2 3 5 का हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह अगर हम पाँचवें की बात करें, पाँचवें उसकी, तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, पांचवा क्वेश्चन बोला है, ये पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की
तो इसके हमको वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इसका एलिमेंट्स गेट करें, कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएगा। तो एलिमेंट्स क्या क्या है, T है, R है, I है, G है, O है, N है, O है, M है, E है, T है, R है, Y है। हमने एलिमेंट गेट कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट था कामा से सेपरेट कर दो, कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के इंक्लोज कर दो, कुछ नाम दे दो, इतना कर लिए ना। उसके बाद से हमको चौथा पॉइंट क्या था, इसमें चेक करो कहीं कोई रिपीटिशन तो नहीं है। टी है ना एक बार, दोबारा कहीं है, डिलीट कर दो इसको, इसका कोई मतलब नहीं। आर एक बार हो गया, दोबारा कहीं भी दिखे डिलीट कर दो। आई एक ही बार है, रहन दो। जी एक ही बार है, रहन दो। ओ एक बार आ गया, दोबारा जहाँ भी दिखे डिलीट कर दो। एन एक ही बार है, एम एक ही बार है, ई एक ही बार है, वाई एक ही बार है। तो ये हमारा जो है, इसमें अब रेपिटेशन भी नहीं है ना, तो ये हमारा सेट हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। ये हमारा सेट हो जाएगा किसमें, टेबुलर फॉर्म में। ठीक, इसी तरह जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का सबसे छठा क्वेश्चन, वो मैं तुमको खुद से ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है, वो हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्या बोल रहा है कि अब हमको, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि रोस्टर फॉर्म में था, टेबुलर फॉर्म में चेंज कर रहे थे। अब हमको टेबुलर फॉर्म में दिया है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये 3 पहला है, पहला इसमें दिया है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 है। तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो इसके करने के बहुत सारे मेथड हैं। अब एक जो तुमको सही लगे, मैं तुमको कल ही बताया था ना कि जो रोस्टर फॉर्म वाला होता है, इसको तुम किसी दूसरे तरीके से किए, कोई तुम दूसरा उसे रिलेशन ढूंढे, प्रॉपर्टी ढूंढे। अब मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढा, तो कुछ इसका आंसर जो है ना डिफरेंट भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, ए कर दिए, फिर इसके बाद कोई एक सिंबल फाउंड करो, सिंबल फाउंड कर दिए, हमने लिख दिया x मान लिया, कॉलन लगाओ x। अब इसमें तुम क्या लिख सकते हो, x इज, ये क्या है, x इज इक्वल टू 3n कर दो, 3n कर दो। यहाँ पे एंड करके n जो है, ये जो n है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। एंड कंडीशन ये भी लिख दो कि n जो है लेस देन होना चाहिए कितने, 3, 1, 2, 3, 4, तो लेस देन होना चाहिए किसके, 5 के। तो ये एक इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ना। इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। सबसे पहले ये कंडीशन हमने फाउंड किया, x इज इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है, इसमें 3 के सारे मल्टीपल है ना, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये 3 के सारे मल्टीपल थे ना, इसीलिए हमने 3n लिख दिया। फिर एंड करके n जो है 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिए। फिर एंड करके, एंड ही कर दो या यहाँ वेयर कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी। एंड करके ये जो n है, n तो नेचुरल नंबर तो और आगे तक भी होती है ना, लेकिन हमें ज़रूरत कहाँ तक है, केवल ज़रूरत हमें कहाँ तक है, 4 तक की ज़रूरत है ना, तो इसलिए हमने यहाँ कंडीशन एक प्लेस कर दी, लेस देन 5। और अगर तुमसे इसका कोई एक दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, x कॉलन x इज़ द, इज़ ना लिखना हो तो ना, x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3 लेस देन 12 या 13, जो भी लिखना हो, बस कितना आसान है। ये x इज अ फैक्टर ऑफ 3, ये 3 का फैक्टर है, बट कंडीशन क्या है, लेस देन 13 से छोटा है। तो ये लिखो या ये लिखो, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये वाला सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, ये चौथे का पहला। अब देखो, अब ये 4th का सेकेंड नंबर है। अब ये क्या बोला है, ये बोला है 2, 4, 6, 2, 4, 8 सॉरी 2, 4, 8 और 16, 32, ये हमें एक टेबुलर फॉर्म में सेट दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो अब ये बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या करना होता था, एक कोई ये जो इसके एलिमेंट्स हैं उसमें एक रिलेशन ढूंढना होता था, एक कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी होती थी, यही करना होता था ना। अब देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी नहीं प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, ऐसे करके एक नंबर ऐसे करके एक सीरीज जा रहा है ना, ये यही 5 तक, ये ऐसा ही बन रहा है ना। तो देखो इसको तुमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमको प्रॉपर्टी मिल गई, अब तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये बी नंबर, तो पहले लिखोगे x, फिर कॉलन, फिर क्या लगाओगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम ये कर दो 2 की पावर, यहाँ सब में 2 2 2 कॉमन है ना, ये वेरिएबल को चेंज हो रहा है तो 2 की पावर कर दो n, 2 की पावर कर दो n, यहाँ पे आगे लिख दो वेयर क्या लिख सकते हो, n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। और एंड करके तुम्हें लिखना हो, ये लिख दो कि ये जो n है लेस देन r इक्वल टू 5, बस 5 तक ही है ना, देखो 5 से आगे कहाँ जा रहा है, 5 तक ही है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो अगर इसको तुमको दूसरे मेथड से लिखना हो तो इसका अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया, अब इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दो। लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखोगे, x कोलन x इज द स्क्वायर ऑफ 2 टिल 5, बस इसमें बस तुमको कोई प्रॉपर्टी ढूंढ के अपनी लैंग्वेज में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे तुमको समझ में आए लिखना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह कह रहा है अब हमारे पास सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में जो सेट दिया है 5, 25, 125 और 625। अब देखो ये भी आसान है ना। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसके बीच में कोई प्रॉपर्टी ढूंढो, एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टी ढूंढो। तो क्या है प्रॉपर्टी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, यही हो जाएगा ना। बस वो सेम वैसा ही इसको बना, तो c इज इक्वल टू एक्स कोलन x इज इक्वल टू यहाँ 5 की पावर n कर दो, और वेयर n जो है बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, और एंड करके कर दो क्या कि n की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू 4 होनी चाहिए। बस ऐसा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन भी आसान है, मैं बता दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है तो 2 4 6 डैश 2 4 6, तो बस इसमें तो और ये आसान है। देखो c इज इक्वल टू क्या कर दोगे, x कोलन x इज आ ये कैसी नंबर है, इवन नंबर है ना, देखो इवन नंबर दिख रही है ना, तो इसको कर दो x इज आ इवन नंबर, x इज अ इवन नंबर, बस आसान सा। और एक इसका पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको x कोलन, ये तो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज फॉर्म में हो गया। इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2n नहीं कर सकते क्या, वो इवन नंबर को ऐसे लिखा जाता है ना 2n। अब वेयर यहाँ पे कर दो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इन्फिनाइट तक जा रहा है ना, तो इन्फिनाइट तक जा रहा है तो कोई कंडीशन नहीं है, तो यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा इस सेट का, ठीक है ना, समझ गए ना। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 149 डैश 100 तक, 149 डैश 100 तक। अब देखो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, हमको रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि कोई एक प्रॉपर्टी ढूंढो, इनके बीच में कोई एक प्रॉपर्टी ढूंढो।
तो कैसी प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ डैश डैश है, इसका मतलब आगे 4 का होगा, 5 का होगा, ऐसे 10 का स्क्वायर, ये ऐसे 10 के स्क्वायर तक है ना, तो बस प्रॉपर्टी मिल गई, मतलब हमारा काम तमाम हो गया। तो क्या ये मैं सेट का नाम ई दे दिया, तो इसकी कैसे लिखेंगे, x कोलन x इज इक्वल टू एक्स कोलन x इज इक्वल टू यहाँ पे n की पावर 2, ये देखो नीचे वाला जो बेस है यहाँ पे ये चेंज हो रहा है ना, तो n की पावर जो पावर वाला है वो हमेशा सेम है, तो n की पावर 2 कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वेयर n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है 1 2 3 नेचुरल नंबर है, और एंड करके ये लिख देना कि n लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 10 के लेस होना चाहिए, बस इतना सा काम है। तो ये हो गया हमारा 5वां। अब इसी तरह चौथा क्वेश्चन अब यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सबको रोस्टर से मेथड से कैसे सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना है। क्या करना है, सेट बिल्डर से रोस्टर में जाना है। तो सेट बिल्डर देखो पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो बस इसमें तुमको कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, देखो बस इसको तुमको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में करना है। तो बस क्या कर दो, ऑड नेचुरल नंबर लिख दो। तो कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सेट का एक वो बन जाएगा, ठीक ना। ये पहला हो गया। अगर इसी तरह दूसरे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, b इज इक्वल टू दिया है x कोलन x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और यहाँ पे आगे कॉमा करके एक कंडीशन दी गई है कि x की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में ही लाई करती है, -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। अब देखो x इंटीजर वैल्यू है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, तो इसको पहले हमें डेसिमल में या इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो कन्वर्ट करो इसको, तो ये आएगा -0.5, इसको कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 4 हाँ ये हो जाएगा 4.5। तो हमको x की ऐसी वैल्यू लेना है जो 0 से बड़ी हो और 4.5 से छोटी हो। अब और तीसरा क्या है, वो इंटीजर होना चाहिए। तो बस ले लो, 0.15 से बड़ी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस यही सारा आएगा। अब इसके आगे जाएंगे तो 4.5 से बड़ी हो जाएगी, कंडीशन होल्ड नहीं होगी। अगर इससे नीचे जाने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर लेफ्ट साइड वाली कंडीशन नहीं फॉलो होगी। तो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये इतना ये 0 1 2 3 4 हो जाएगा। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है लगभग सी क्वेश्चन कह रहा है, एक्स कोलन एक्स और एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, और एक कंडीशन दिया गया है एक्स स्क्वायर जो है ये लेस देन आर इक्वल टू 4 के है, ये एक्स स्क्वायर जो है लेस देन आर इक्वल टू 4 के है। तो अब ध्यान से यहाँ समझना क्या है कि हमको इंटीजर वैल्यू लेना है जिसकी स्क्वायर 4 से कम हो या 4 के बराबर हो, ठीक। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 से कम ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 4 से कम रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 के बराबर रहेगा, अभी भी कंडीशन होल्ड हो रही है। अब 2 के बाद 3 का अगर स्क्वायर तुम किए तो 3 का जैसे ही स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर 9 आएगा ना, और 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 को हटा देंगे। तो ये बात हो गई पॉजिटिव साइड की। और अगर निगेटिव वाले साइड जाएँ तो यहाँ -1 -2 आएगा ना, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब ये वाला भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, तो इसलिए इसको भी इंक्लूड किया जाएगा।
अगर अब इसके बाद हम -3 लेते हैं तो -3 के स्क्वायर 9 यहाँ पे भी हो जाएगा ना, तो ये भी कंडीशन नहीं होल्ड करेगा। इसलिए हमारा ये जो इसका रोस्टर फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, बस इतना सा हमारा ये रोस्टर सेट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर एक चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्ड लेटर्स के एक वर्ड है लॉयल LOYAL, अब इनके लेटर्स का सेट बनाना है। रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं वो हमको फाइंड करना है। तो क्या क्या लेटर्स हैं इसमें, एक L है, एक L है, एक O है, एक Y है, एक A है, एक L है, ठीक, इतने हैं, इनको एक साथ कलेक्ट कर लो। दूसरा काम क्या था, कॉमा से सेपरेट कर दो। तीसरा काम क्या था, कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दो, कोई नाम दे दो। चौथा काम क्या करना था कि अब इन एलिमेंट से ये फाइंड करो कि कहीं पे रेपिटेशन तो नहीं हो रहा है। L एक बार आया, फिर से आया तो हटा दो, O फिर से कभी नहीं आया, Y कभी नहीं आया, A कभी नहीं आया। इसका मतलब जो हमारा सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LOYA, ठीक है ना। इसी तरह जो पांचवा है, पांचवा भी आसान है। उसमें क्या, इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि ईयर्स के ऐसे मंथ का सेट है बनाओ जो 31 से मतलब 31 से कम के होते हैं, 31 से कम के होते हैं। तो इसको तो तुम बना ही लोगे ना, तो इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, इसको खुद से करना। बस साल में 12 महीने होते हैं ना, उन 12 में से जो महीने 31 के नहीं होते हैं, 31 से कम के होते हैं, फरवरी और अप्रैल, तो इन सब का सेट बनाना है बस, ठीक। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब अगर छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है जो विच प्रीसीडेड के, मतलब के से कम, के से लेस होने चाहिए, के से लेस होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट ना, तो के से लेस में कॉन्सोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे, ए तो आएगा नहीं, B C D E F G H I J, और फिर के तो हमको लेना नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेट, समझे ना, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड सेट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सबको ये समझ में अब आया होगा। तो हमने अभी तक पूरा कैसे टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा अच्छे से देख चुके हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन जो है यही से है, यही पे बेस्ड है, टेबुलर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से टेबुलर। तो इसको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तुम लोग अपने से ट्राई करना, सारे क्वेश्चन आसान हैं, वो हो जाएंगे, ठीक। इसका मैं एक क्वेश्चन में तुमको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला क्या बोला है, 1 2 3 6 ये दिया है। अब इसका अगर हम वो करें टेबुलर, उसमें सेट, यह भी टेबुलर फॉर्म में है, अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे कि x कॉलन x इज आ कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर। ये सारी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर एंड ये सारी नंबर जो है ना, ये सब 6 को डिवाइड कर रही हैं, एंड डिवाइजर ऑफ 6, बस इतना कर दो, हो गया काम खत्म। तो यही थोड़ा सा वो टफ लगा था। अगर ये दूसरा क्वेश्चन जो है 2 3 करके है, मतलब वो 6 का प्राइम डिवाइज़र है, मैथमेटिक्स का है, वो भी सब लोग समझ जाओगे। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लेटर बार बार रिपीट हो रहा है इसको इग्नोर करना है बस। और लास्ट वाला तो सबसे आसान है, ऑड नंबर का सेट है, तो ये भी कर लोगे। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली सेट की अगली थ्योरी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट कौन कौन से होते हैं, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अब जैसे ये वाला
एक्सरसाइज हमने पूरा एकदम डिटेल से एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, इसी तरह सारी एक्सरसाइज आगे की अपकमिंग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।